हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं पेनफुल शोल्डर के बारे में। शोल्डर यानी कि कंधा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जॉइंट है। अगर ये दर्द करता है तो हमारे दिनचर्या की एक्टिविटी जैसे बाल बनाना, कपड़े पहनना, गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। पेनफुल शोल्डर का जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर में कंधा जाम हो जाता है, इसमें जो मूवमेंट है इसकी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं और डे टू डे एक्टिविटी करने में मुश्किल होती है। फ्रोज़न शोल्डर डायबिटिक्स में कॉमन होता है और फीमेल्स में कॉमन होता है, पर हर पेनफुल शोल्डर फ्रोज़न शोल्डर नहीं होता। कईयों को छोटी सी झटका या चोट लगने के बाद शोल्डर में टेंडन टियर हो जाता है, जिसको रोटेटर कफ टियर बोलते हैं, और वो भी शोल्डर पेन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है। एक क्लिनिशियन, एक फिजिशियन, एक सर्जन इसको एग्जामिन करके और तमाम टेस्ट करके, जैसे कि कंधे का एक्सरे, कंधे का एमआरआई और कंधे का अल्ट्रासाउंड करके ये डायग्नोज कर सकता है कि क्या जो दर्द है आपके कंधे का वो फ्रोज़न शोल्डर के कारण है या फिर अंदर टेंडन टियर है जो कि रोटेटर कफ टियर है। एमआरआई एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होती है शोल्डर पेन के लिए। उसमें हमें ये मालूम पड़ता है कि कंधे की टेंडन पार्शियल टियर है या कंप्लीट टियर है, क्योंकि अगर वो टेंडन टियर हो जाता है या मसल टियर हो जाता है तो भी हाथ उठाने में कठिनाई होती है। रात को कंधा दर्द करता है, जिस साइड में प्रॉब्लम होती है उस करवट सोने में कठिनाई होती है, और छोटी मोटी एक्टिविटी जैसे कि पिछले जेब में हाथ डालना, कंघी करना या कपड़ा पहनना वो भी मुश्किल हो जाता है। आइए मैं अब आपको मॉडल में बताता हूँ कि टेंडन टियर क्या होता है, रोटेटर कफ टियर क्या होता है। ये मॉडल है जिसमें ये शोल्डर जॉइंट है जो बॉल और सॉकेट जॉइंट है, और ये टेंडन है जो मसल है जिसका काम हाथ में चाल देनी होती है, मूवमेंट देनी होती है। कोई भी झटका या चोट लगने से ये जो टेंडन है वो टूट जाती है और टूट के अपनी जगह से दूर चली जाती है। जब ये टेंडन अपनी जगह से दूर चली जाती है तो हाथ में उठने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। अगर हम हाथ को उठाएंगे और छोड़ेंगे तो वो एकदम गिर जाएगा, क्योंकि हाथ का पावर टेंडन से होता है और टेंडन टूटने के बाद ये पावर ख़त्म हो जाता है। इसके कारण शोल्डर पेनफुल हो जाता है, अपनी जगह से खिसक जाता है और ये बार बार परेशानी देता है। अगर एमआरआई में हमें नज़र आता है कि ये टेंडन पूरा टियर है तो दूरबीन के सहारे आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी से हम शोल्डर के अंदर जाते हैं। ये टेंडन को होल्ड करके वापस अपनी जगह पे बिठाया जाता है और इसको यहाँ बिठा के स्टिच कर दिया जाता है। जब ये स्टिच हो जाता है तो शोल्डर में दोबारा वैसी ही चाल आ जाती है जैसे कि पहले थी। रोटेटर कफ टियर यानी टेंडन टियर को फ्रोज़न शोल्डर से डिफरेंशिएट करना, इन दोनों के बीच में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे लोग फ्रोज़न शोल्डर समझते हुए कंधे की खूब एक्सरसाइज करते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं और उसमें चाल लाने की कोशिश करते हैं। पर अगर उसके अंदर टेंडन टियर होता है तो ज़्यादा वर्जिश करने से वो टेंडन का टियर और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिजियोथेरेपी से पेन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपका फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज करने से कंधा खुल नहीं रहा बल्कि वो और पेनफुल और जाम होता जा रहा है, तो आपको अपने आप अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि वो टेंडन टियर है, जो कि एक कपड़े की तरह है। अभी थोड़ा फटा हुआ है, जैसे आप उसमें एक्सरसाइज करते हैं वो और फट जाता है, और अगर वो टियर कंप्लीट हो जाएगा तो सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं रहता। रोटेटर कफ सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है। हॉस्पिटल में स्टे करीब 1 दिन का होता है। शोल्डर में 3 या 4 टांके आते हैं। दूरबीन को अंदर दाखिल करके देखा जाता है टेंडन टियर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, और फिर उस एरिया को क्लीन करके वहाँ एंकर डाल के रोटेटर कफ टेंडन को वापस स्टिच कर दिया जाता है। स्टिच होने के बाद में टेंडन अपनी जगह पे आ जाती है और उसके अंदर मूवमेंट और चाल वैसी आ जाती है जैसे पहले थी। रोटेटर कफ सर्जरी के बाद हाथ में पाउच लेके पहनना पड़ता है, जो करीब 1 महीने के लिए पहनना होगा। दिन में हाथ निकाल के धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, जैसे कि खाना, मोबाइल पे काम करना, लैपटॉप पे काम करना, पर भारी चीज़ उठाने से मनाही की जाती है। महीने भर में वो टेंडन अपनी जगह पे जुड़ जाता है। धीरे धीरे कंधे में चाल आनी वापस शुरू हो जाती है। दूसरे महीने और तीसरे महीने के अंदर आमतौर पे चाल पूरी आ जाती है
और चौथे महीने थेराबैंड एक्सरसाइज करने से, लाइट वेट एक्सरसाइज करने से शोल्डर में पावर वैसा का वैसा आ जाता है जैसा पहले था। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।